मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ नाज़रीन। मैं सुनील गौरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक और बड़ी ही अफसोसनाक स्टोरी के साथ। एक बहन उन्होंने मेरे से रब्ता किया और बताया कि उनकी बेटी जो है वो अगवा हो चुकी है। वो क्या मामलात हैं, क्या हक़ाइक़ हैं, ये अपनी ज़बानी एक मजबूर और दुखी माँ खुद बताएंगी। मेरे साथ रही। जी भाई जी, मेरा पहले दिन मेरी बेटी फैक्ट्री में गई है, फैक्ट्री में काम करती थी और वापस नहीं आई और जाके पूछा है कहीं से भी नहीं मिली, कहीं भी कोई नहीं सुन रहा तो वो किधर है पता नहीं। भैन मेरी गल सुनो, एक मिनट ठहरो। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? आशा। आशा। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरा हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है। ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गायब हो गई? भाई ये जॉब करती थी मेरी बेटी बहुत समझदार थी। इस तरह का कोई भी कितने जॉब करती थी? फैक्ट्री से पुलिस स्टाफ वाली साइड पे फैक्ट्री एरिया होती जॉब करती थी। अच्छा, जुमेरात वाले दिन वापस घर ही नहीं आई, जॉब से गई है तो असं सारा हर जगह से पूछा, रिश्तेदारों से भैन भरावां से कितों भी नहीं मिली। फिर असं थाने गए तो उन्हें कहा कि नहीं ताड़ी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक नंबर तो कॉल आई, उन्हें कहा कि ताड़ी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने किसी को जाओ। भाई मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी सब तो बड़ी सी घर चो, मेरे बाकी बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे ने। मैंने इंसाफ चाहिए, मेहरबानी कर। ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਓ। चलो खुदा तुहानू आसानी पैदा करेगा तुहाडे वास्ते। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई राना बन्नाबास अयूब साहब का। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ग्लोबल क्रिश्चियन वॉइस पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं इनके वक्त के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी इनको आवाज़ दी है ये अपने लोगों के लिए ज़रूर पहुँचे हैं, मेरे साथ ही आए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मुसर राना साहब, आपने सारे हक़ाइक़ देखे हैं, स्टोरी को समझा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहन तो बिल्कुल अपना वजूद खो चुकी हैं, परेशानी के आलम में हैं। इनको एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा कि हाउ टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। तो काइंडली आप इस सारी कहानी पर रोशनी डालें। हमारे देखने वाले जो दोस्त हैं वो इस प्रॉब्लम को समझना चाह रहे हैं। सबको मेरी तरफ से सलाम। ये एक 16-17 साल की बच्ची है, नाबालग बच्ची है, जो कि फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी माली हालात दिनों के डिस्टर्ब हैं, तो वो बता रहे हैं जब से कोविड हुआ है तो वो फैक्ट्री में जॉब करती है। उसे बड़ी मुश्किल से नौकरी ढूंढी, माँ भी जॉब करती है, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो वो वहाँ पे फैक्ट्री में गई है, फैक्ट्री से वहाँ पे किडनैप हो जाती है। ये उसे ढूंढते रहते हैं, दीवाना हार, ये पागलों की तरह मुख्तलिफ दर बदर जो है वो जा रहे हैं। और ये आलम है कि थाने वालों को पहले मालूम हो चुका हुआ है कि बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बच्ची का अभी 16 साल उम्र है, ना वो बालग है, लेकिन एक तो थाने वाले भी कहते हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इनकी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर इनके ही व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाता है, बयान रफी, मैंने अभी इनके मोबाइल में वो देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हूँ। अब ये जो है ये आलम है कि कोई यहाँ पे पाकिस्तान में सुनने वाला नहीं है। कोई हुकूमतें जो है वो भूल चुकी हैं कि माइनॉरिटीज के भी कोई राइट्स हैं। हर बंदे का अपने मजहब में रहने का एक राइट है। ये एक बेसिकली नस्ल कशी की जा रही है कि हमारी लड़कियों को किडनैप किया जाता है, क्रिश्चियन लड़कियों को किडनैप किया जाता है। फिर उसके बाद जब माँ बाप थाने जाते हैं, माँ बाप इधर उधर रजू करते हैं, पहुंचते हैं कि अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, तो वो एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये इस्लाम कबूल हो गया। अब ये 16 साल की बच्ची है, ना उसे पहले कोई दीनी कोई किया गया, अपने घर से गई है, जुमेरात को उसकी फैक्ट्री में हाजिरी लगी हुई है, फैक्ट्री में वो अपनी जॉब पे जाती है और वहां से जब ये शाम को घर नहीं आती तो वो पता चलता है कि उसे इस्लाम कबूल हो गया। अब इस्लाम कबूल के बाद 2-3 दिन के बाद पता चलेगा कि उसका निकाह भी हो चुका है। अब ये सारा ये मामला है और हम ग्लोबल क्रिश्चियन वॉइस के प्लेटफॉर्म से इनके साथ खड़े हैं। खुदा के फजल करम से जरूर जो है वो बच्ची बाजियाब भी करवाएंगे और जो है वो हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। मैं राणा साहब आपसे ये बड़े तकलीफ़ के साथ में बड़े परेशानी के आलम हूँ कि ये एक रुझान बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में। और लाहौर, कराची, फैसलाबाद, अब किसी भी शहर में चले जाएं, ये हमारी जो माइनर बच्चियां हैं उनको टारगेट किया जाता है। और उसके बाद वालिदैन जिन्होंने अपनी बच्चियों को
बड़े कैरों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्यार के साथ, जिगर का टुकड़ा बनाकर उनका ख्याल रखा जाता है, उनको पाला जाता है। और ये कैसा मतलब एक ये ट्रेंड चल चुका है कि एक बंदा आता है और उठाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद ये क्या है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें जरा। इस पे बेसिकली हुकूमत जो है वो इसमें मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत बेसिकली ये वो सहूलत का आ रहा है इस तरह के सारे लोगों की, कि एक लड़की है वो अपने घर से जॉब पे जा रही है, उसे एक दिन बाद सर्टिफिकेट आ जाता है, उसकी माँ को उससे पहले पता ही नहीं है कि बच्ची का किसी से कोई लिंक नहीं है, बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं है, मदर के पास मोबाइल है, ना ही उसका किसी लड़के से कोई राब्ता है, ना ही वो अपनी फैक्ट्री पे जॉब पे जाती है, जॉब से घर आ जाती है। और यकदम जो है वो होता है बेसिकली ये एक जो ये ट्रेंड जो चल पड़ा हुआ है, इसमें हुकूमत को एक मुकम्मल जो है वो लेजिस्लेशन करनी चाहिए, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और माइनॉरिटीज के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अपना ये सारे मामले के पीछे मैं तो कसूरवार हुकूमत को ठहराऊंगा। ये हुकूमत की नाअहली नहीं बल्कि हुकूमत की एक चलाक चाल है, जिसकी वजह से ये सारे रोज ब रोज जो है ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अगर हुकूमत कोई काम ऐसा करना चाहे, अगर किसी चीज की रोकथाम करना चाहे, तो हुकूमत के पास सोर्सेज भी मौजूद होते हैं, हुकूमत के पास तमाम तर ऐसे ज़राए भी मौजूद होते हैं, हुकूमत के पास प्लानिंग्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन इस मसले के ऊपर, इस फोर्स कन्वर्जन के ऊपर, इस जबरी मजहब तब्दीली के ऊपर हुकूमत जो है कोई कदम नहीं उठाती। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई कदम वो नहीं उठाती तो इट्स मीन कि हुकूमत ये खुद करवा रही है। और अब ये देखिए थाने का ये आलम है कि ये थाने जाते हैं, ये जुमेरात की शाम को ही थाने जाते हैं, तो थानेदार कहता है जी ठहर जो खुद ही थानू जनाब कल तक पता चल जाएगा, कल तक लभ जाएगी, नहीं लभेगी तो अपना आ जाएगी वो इस्लाम कबूल का सर्टिफिकेट। ये जुमे को जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी उसने इस्लाम कबूल कर दिया, सर्टिफिकेट आ गया हमारे पास। मतलब मैं ये इन चीज़ों से बड़ा मैं वरीड हूँ कि बेशुमार वाक़यात कोड हो चुके हैं और ये 2021 से अब तक, तो जब से ये स्टार्ट हुआ है, ये रुकने को आ ही नहीं रहा है जी। पिछले ये 2-3 साल से तो जो है ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह ये वाकयात बढ़ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें रोका ना गया या इस तरह ना इसके ऊपर कोई कानून साजी ना की गई, लेजिस्लेशन ना की गई, तो माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइनॉरिटीज बल्कि अभी भी मुश्किल में है, ये वाकयात डेली बढ़ते जा रहे हैं, जुल्म, ज्यादती, जबरी मजहब तब्दीली, ये डेली बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को इसके ऊपर मुकम्मल कोई जो है लामत इख्तियार करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ राना साहब आपके टाइम का। मैं नाज़रीन सिर्फ आपके 1 मिनट आखिरी लेना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कोड होते हैं और हम उस पर आवाज़ भी उठाते हैं। दिली तौर पे तकलीफ़ होता है ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए भी, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं, अदारों तक ये बात नहीं पहुंचती है, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। लेकिन यह कि अभी मैं ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के वज़ीर जनाब एजाज़ आलम अगस्तियन साहब से मुखातिब होना चाहूँगा और उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बहन की जो एप्लीकेशन है वो आप तक पहुँच जाएगी। जो भी कानूनी तौर पर आप कर सकते हैं, मैडम शनीला अरून साहब से भी गुजारिश करूँगा आप इस ख़ानदान की ज़रूर हेल्प कीजिए। ये बहुत ज़्यादा अफसोस का आलम है, इनके घर में सोग का समा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके हस्बैंड को मुझे पता चला कि जुमेरात को ये वाक़या होता है और जुम्मे को इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आ जाता है। किराए का घर है, परेशानी है। दुआओं का तलबगार हूँ इस ख़ानदान के लिए और रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके हम अपने लोगों के लिए आसानी का वसीला बने और इनके लिए इंसाफ की फराहमी जो है यकीनी बनाने के लिए हम अपना कलीदी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।